तो रश्मि मैम आपसे शुरू करते हैं। यस सर, मैं लुधियाना पंजाब से। जी सर मैंने थोड़ा सा बेसिक किया हुआ है और मैंने केपी आपसे कर रही हूँ ऑलरेडी। तो जी मैंने आपका बंडल कोर्स सर बाय किया हुआ है, तो मुझे राइट। आपका समझाने का वे बहुत अच्छा लगा, तभी मैंने सर आपका ये वैदिक कोर्स ज्वाइन किया है। अच्छा ठीक है, शायद देखिए इसमें भी कुछ नया मिले आपको। जरूर सर। गौरव जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता जी हूँ और मैं अभी एस्ट्रोलॉजी जो है ऑलमोस्ट सेल्फ स्टडी के बेसिस पे 2-2.5 साल से कोशिश कर रहा हूँ समझने की। राइट। और वैदिक ही पढ़ा है मैंने, क्योंकि वही समझ में आया था उस टाइम पे। केपी फर्स्ट टाइम सर के साथ स्टडी कर रहा हूँ और ये कोर्स को बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ परस्यू कर रहा हूँ। लेट्स सी अब कहाँ पहुँचते हैं। बिल्कुल। अश्विता मैम। आई एम अश्विता, मैं बेंगलोर में रहती हूँ और मैंने थोड़ा सा अपने आप से पढ़ाई करने की कोशिश की है, बट ज़्यादा नहीं। आई थिंक probably know the least in the group, so Okay, thank you very much for joining. शशांक अग्रवाल जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कैसे हैं आप? म्यूट है सर, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। अपने बारे में थोड़ा बताइए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशीष सर। Hello, sir. Ashish Pathak. I stay in Bangalore. थोड़ा बहुत self study, so lot more to learn. So happy to be here. थैंक यू। नीतू मैम। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिजीत जी। अंकित नाम है ना आपका? अंकित। नमस्ते सर, मेरा नमस्कार। नाम अंकित भारद्वाज है। मैं जयपुर राजस्थान से। जी मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आई, तो मैंने उनका आंसर जानने की कोशिश की, तो ज्योतिष से इसलिए मैं अटैच हुआ। और आपके मैंने वीडियो देखे यूट्यूब पे, तो आपका एक्सप्लेन करने का तरीका और भी कुछ वीडियो और चैनल पे भी देखे मैं, तो आपका तरीका जो वैदिक और केपी को मिलाकर जो एक्सप्लेन करने का तरीका सबसे बेस्ट था। केपी वाले केपी को एक्सप्लेन करते हैं, वैदिक वाले वैदिक को, दोनों को मिलाकर दोनों एक्सप्लेन करने का तरीका आपका बेस्ट था। इसलिए सर मैं आपसे बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अब देखिए, दोनों कोर्सेज एक साथ कर रहे हैं तो कई चीज़ें सिमिलरिटी हमें दिखेंगी, ठीक है, लेकिन टॉपिक्स कई जगह बेसिक वे में हमें कई टॉपिक्स जो हैं कवर करने ज़रूरी है, ठीक है, तो उनको हम कवर ये करेंगे। स्क्रीन। हाँ तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि ज्योतिष क्या है। कल हमने थोड़ी बहुत डिस्कस किया था, लेकिन उसमें मैं थोड़ा क्विक फॉर्म में चीज़ों को बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, ज्योतिष जो है ना, ज्योतिष जैसे कल हमारी बात हो रही थी
द साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, संभावना, बेस्ट पॉसिबल सिचुएशंस को गेज करना। कई लोग ज्योतिष को ये कहते हैं कि ज्योतिष जो है कर्मों का खेल है, ठीक है, जो हम कर्म करते हैं जी वही हमें मिलता है। कई लोग बोलते हैं अगर कुछ नेगेटिव हुआ तो बोलो भाई ऊपर वाले की मार है, राइट। देखिए, ज्योतिष इज समथिंग डिवाइन, दैट इज फॉर श्योर, इट हैज अ डिवाइन पावर। ये माना जाता है लॉर्ड ब्रह्मा, ठीक है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट सम स्टोरीज, ठीक है, तो कुछ बीच बीच में मैं स्टोरीज आप लोगों को बताता रहूंगा। लॉर्ड ब्रह्मा हैज क्रिएटेड दिस यूनिवर्स। तेरी आवाज सर आ रही ये है? स्क्रीन भी, हेलो सर, ये स्क्रीन दिख रही है सर, आप नहीं दिख रहे। हाँ, मैं मेरे को देख के क्या करोगे, आप नॉलेज को लो। ओके सर। यही स्क्रीन में लिखूंगा वो दिखेगा आपको, मैं दिखूं ना दिखूं हाँ कोई फर्क नहीं ओके। पड़ता। आई डोंट हैव एनी वैल्यू, द वैल्यू इज एस्ट्रोलॉजी। एक नहीं सर, गुरु की वैल्यू बहुत है सर। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। बिल्कुल, देखो, जो लॉर्ड ब्रह्मा है उन्होंने इस जगत को बनाया, ठीक है, और इस ब्रह्मांड में पृथ्वी, बाकी सारे ग्रह, ये सारी चीजें लॉर्ड ब्रह्मा ने बनाया। उसके बाद उन्होंने कुछ ग्रह मंडल हैं उनको विचार करने के लिए, चालना करने के लिए रखा कि भाई आप लोग ये चीजें करोगे। सबको एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में दे आर स्टिल डूइंग देयर वर्क 24/7, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो आपके लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। ज्योतिष की परिभाषा में मुझे ये लगता है कि ज्योतिष इज अ पाथ, रास्ता है, क्योंकि ज्योति इज लाइट, और लाइट जब आप अंधेरे में खड़े होते हो, अगर आप लाइट की तरफ देखते हो तो आपको लगता है अरे यहाँ से कुछ निकलने के राह है, और वो जो लाइट है वो ऊपर वाले की है, ज्योति प्लस ईश, राइट। तो सबसे पहले आज बात करेंगे कि ज्योतिष की अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, वो क्या होती है, ठीक है। एक तो होती है सिस्टम, पहले उसको समझते हैं। सिस्टम क्या होती है, ठीक? सबसे पहले हमने ये देखा है कि वैदिक ज्योतिष, जो कि कॉमनली आजकल मतलब लोगों को पता चल रहा है, इवन वेस्टर्न में भी लोगों को पता है कि इट्स वैदिक, ठीक है, और एक्चुअली में इट इज बाय पराशरा। तो हमारे लिनियज में देयर आर सेवरल ऋषिज who has shared their experiences. So Parashara is one of the ऋषि। लेकिन अगर आप देखेंगे इनके लिनियज में पराशरा भी, बहुत सारे पराशरा ऋषि थे। अगर आप भृगु की बात करेंगे, देयर विल बी सम भृगुस एज वेल, ठीक है। तो इसके बाद, पराशरा के बाद एक और ऋषि आए जिन्होंने जैमिनी सूत्र बनाया, जैमिनी ऋषि, ठीक है। तो उसके बाद लिनियज में ऋषि आ गए। अब इन्होंने अपने तरीके से ज्योतिष को देखा, उसकी एनालिसिस करने की सिस्टम बनाया, ठीक है, ज्योतिष को देखकर समझने की सिस्टम बनाया। तो हम कहेंगे कि एनालिसिस का तरीका वैदिक इज द फर्स्ट फुटस्टेप। यहीं से सब कुछ स्टार्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो अलग अलग सिस्टम्स आए,
और आज की डेट में हम अलग अलग सिस्टम कर रहे हैं, चाहे हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बोले, चाइनीज बोले या कुछ भी बोले, तो हम ये मानते हैं द पराशरा हैज शेयर्ड वेरी गुड नॉलेज टू दिस वर्ल्ड। अब क्या है, ये तो बात हो गई सिस्टम की। नाउ अब मैं बात करना चाहूंगा ब्रांचेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अब ये समझते हैं ब्रांचेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी क्या है। अब एक तो हम करते हैं जो कि बहुत फेमस वे में करते हैं, विच इज नेटल एस्ट्रोलॉजी। नेटल एस्ट्रोलॉजी, जो कि हम नेटल चार्ट को देखकर एस्ट्रोलॉजी करते हैं। एक मेथड होता है जिसे कहते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, मैं कुछ कुछ के बारे में बात करूंगा। फिर एक होता है होरारी एस्ट्रोलॉजी। फिर एक होता है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। नाम सुना है किसी ने? चलो थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन दूंगा इनमें। अब इनमें थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कौन सा एस्ट्रोलॉजी क्या है। इसके अलावा भी और भी ब्रांचेस हैं, लेकिन मोटा मोटा इतना समझते हैं पहले। तो नेटल एस्ट्रोलॉजी इज मेजरली अबाउट ह्यूमन एक्टिविटी। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, टेम्परामेंट कैसा होगा, लॉन्जिविटी कैसी होगी, ओवरऑल ह्यूमन का हेल्थ कैसा होगा, फाइनेंस फॉर्च्यून कैसा होगा। तो अगर मुझे एक जातक के बारे में, एक ह्यूमन के बारे में कुछ अगर पता करना हो, तो नेटल एस्ट्रोलॉजी इज द थिंग। नेक्स्ट इज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी is obviously specifically targeted about health, and we know that health is wealth. पैसे चीजों को बना सकता है, बिगाड़ सकता है, लेकिन शरीर अगर एक बार बिगड़ जाता है उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। और शरीर को ठीक करना वो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है, राइट? इट्स ऑल अबाउट कर्मा एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। अगर मैं बात करूं कि भाई मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में देयर आर सर्टेन थिंग्स, इम्यूनिटी है ना। अगर कोई बोलता भाई इसको बीमारी लग जाती जल्दी, तो इम्यून सिस्टम वीक है, तो वो कौन सा ग्रह है? कैन एनीबॉडी गेस? इम्यूनिटी।
है सन। सन। ओके मार्स। ओके Sir, sun, overall health. राइट ओके देखिए कोई भी चीज को समझने के लिए ना हमें थोड़ा उल्टा जाना पड़ता है। सोचिए हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, इम्यूनिटी का इम्पैक्ट कौन करता है? इन्फेक्शन और वायरस। वो कौन है? राहु। एंड राहु के बारे में श्री विष्णु को किसने बताया था? सूर्य और चंद्र। हाँ जी, सूर्य और चंद्र, सन एंड मून। चंद्र ने बताया। मून। मून मून is white blood cell. तो हमेशा भी आप देखोगे कि व्हाइट ब्लड सेल इज ऑलवेज फाइट्स जब भी आपके शरीर में कोई गड़बड़ी होती है। मून इज अ कारका ऑफ मदर। आप कभी भी परेशान होगे, अपना सर अगर माता की गोद में रख दोगे तो आपकी सारी परेशानी मिनटों में गायब हो जाएगी, एक सुकून मिलेगा। ऐसे ही चंद्रमा के पास आकर या चंद्रमा के घर में कोई भी ग्रह आकर शांत हो जाते हैं। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में देयर आर सेवरल प्लैनेट्स which defines about their nature. Mars. Mars is what? Mars is white blood cell. Sir, red or white? Sorry, red blood cell. Yes. Mars is red blood cell. RBC. कभी भी आपके शरीर में दर्द हो रहा है, दर्द, अगर वो जोड़ों की वजह से हो रहा है, जॉइंट्स की वजह से हो रहा है, दैट इज सैटर्न। अगर मसल की वजह से हो रहा है, दैट इज मार्स। अगर शरीर में कट लग रहा है, कट का निशान लग गया या कट हो गया, कटिंग हो गई, खून बह रहा है, दैट कैन बी कॉज्ड बाय मार्स और केतु, क्योंकि ये दोनों कट का निशान देते हैं। ओके, सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ब्रांचेस टू अंडरस्टैंड अबाउट द एस्ट्रोलॉजी, है ना। हर ग्रह के, हर राशियों के अलग अलग कारकत्व होते हैं अकॉर्डिंग टू द ब्रांचेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट is horary astrology. So what is horary? Horary is about asking questions, sudden questions about anything. ऐसा हो सकता है कि कई चीजें आप अपनी कुंडली से ना देख पाओ। अगर आपके मन में आता है भाई सचिन इस आईपीएल में खेलेगा, वो तो आप अपनी कुंडली से नहीं देख पाओगे। दैट इज होरारी, प्रश्न। होरारी इज इक्विवेलेंट टू प्रश्न। तो इसको बोला गया है इट इज द मोस्ट वंडरफुल सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी। क्या आपको कुछ भी नहीं चाहिए,
और आसानी से आप कुछ भी चीज़ दिमाग में आता है तो उसके बारे में जान सकते हैं। प्रश्न ऐसा भी होता है, प्रश्न करने का हर सिस्टम में अलग टेक्निक है। अगर मैं वैदिक की बात करूं तो वैदिक में प्रश्न की अलग टेक्निक है, और अगर मैं केपी की बात करूं तो केपी में टोटल अलग टेक्निक है, राइट। अब मैं एक प्रश्न का तरीका करता हूं जिसमें सिर्फ मैं घड़ी देखकर प्रिडिक्शन करता हूं, ठीक है। उसमें क्या होता है, घड़ी में जो टाइम बज रहा होगा उस हिसाब से मैं लगन बनाकर प्रिडिक्शन कर सकता हूँ। मेरे को किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, तो वो चीज मैं बताऊंगा कि कैसे होगा। तो होरारी ये समझें, इट इज अ प्रश्न। अगर इंस्टेंट कोई क्वेश्चन आया है जो कि नेचुरली आया है, नॉट प्लान्ड, नेचुरली आना चाहिए, तो वी कैन आंसर। द नेक्स्ट इज mundane astrology. What is mundane astrology? Mundane astrology में हम ज्योग्राफिक प्रॉपर्टीज या इंस्टीट्यूशंस के बारे में एस्ट्रोलॉजी करते हैं। जैसे कि किसी ने बोला भाई इस कंपनी का फॉर्मेशन इस तारीख को हुआ है, इस कंपनी का क्या फ्यूचर है। इस देश का फॉर्मेशन इस तारीख को हुआ है, इस देश के बारे में क्या चल रहा है, क्या होगा। क्या हम कह सकते हैं ये देश बहुत अच्छा उन्नति करेगा इस साल? तो दैट इज मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। ऐसे कई सारे और भी ब्रांचेस हैं। आई हैव जस्ट पिक्ड अप 4 ब्रांचेस, ठीक है। तो ज्योतिष में ब्रांचेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें चूज करना है कि हमारी एक्सपर्टीज किस में है होनी चाहिए, या आपकी एक्सपर्टीज कोई भी एक चीज या 2 चीज में होगी। अबाउट दैट ब्रांचेस, अगला क्वेश्चन आता है, who can be a astrologer? और who can learn astrology? आपने ये शब्द सुना है? आपको पता है व्हाट इज ब्रह्म ज्ञान? एनीबॉडी हर्ड ऑफ इट? परमात्मा के जो आत्म तत्व का ज्ञान। हाँ, ब्रह्म मतलब क्या है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ब्रह्मा एंड ब्रह्म क्या चीज है? अब इसमें एक ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, छोटा सा स्टोरी है फिर से। वैदिक में थोड़ा बहुत स्टोरी तो चलता है, अगर किसी को गुस्सा है तो बता देना कि टाइम वेस्ट कर रहा है। तो क्या होता है कि देखिए, श्री विष्णु विष्णु जी ने सोचा कि मैं एक सृष्टि का उत्पत्ति करता हूं, तो उसके लिए मेरे को एक क्रिएटर की जरूरत है। उन्होंने ब्रह्मा जी का
उत्पत्ति किया और शिव जी का उत्पत्ति किया। ठीक है। आप कभी देखोगे पेड़ में जाओगे, ज्यादातर फल लगभग राउंड शेप में होते हैं। आपकी पृथ्वी राउंड है, सूर्य राउंड है, मून राउंड है, लगभग ज्यादातर चीजें राउंड शेप में ही होती हैं। आपने कभी नोटिस किया है? और ये पूरे सृष्टि को क्या बोला जाता है? डू यू नो क्या बोला जाता है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड। ब्रह्मा का अंडा, ब्रह्मांड। ब्रह्मा का अंडा, ब्रह्मांड। और वो जो एग है, मतलब राउंड शेप में जो चीज है, एवरीथिंग मोस्ट प्रोबेबली इज राउंड। चाहे आप पक्षी को अंडे देख ले, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का शुरू किया तो सबसे पहले ब्रह्मांड बनाया, पृथ्वी, ये सारी चीजें। ठीक है, ब्रह्मा से उत्पत्ति हुई इनकी और ब्रह्मा ने उत्पत्ति करी। उसमें एनर्जी की जरूरत थी। विदाउट एनर्जी कुछ नहीं होता है। किसी भी चीज को एक मोमेंटम में लाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। दैट एनर्जी केम फ्रॉम शिवा एंड पार्वती, शक्ति रूप। जब शिव एंड पार्वती का मिलन हुआ, उसमें आगे लाइफ फॉर्मेशन होना शुरू हुआ, सृष्टि का चालन शुरू हुआ। अब ब्रह्मांड शब्द जो है, ब्रह्मांड, अब ये नॉलेज अगर ब्रह्मा की है तो इट इज फ्रॉम ब्रह्मांड। मतलब ये जगत में जितने भी लोग हैं ये सबके लिए है। ये ना जाति देखता है, ये ना धर्म देखता है, ना ये ऊंच नीच देखता है। नॉलेज सबके लिए है, ज्ञान सबके लिए है। अगर मैं कहूं कि गुरु बृहस्पति इज द नॉलेज, गुरु इज अ कारका ऑफ एयर, क्या गुरु हवा को, हर प्राणी को समान रूप से देता है या नहीं देता? ये सोच के बताएं। वैसे ही नॉलेज इज फॉर एवरीबडी। ये लोगों के ऊपर है कि कौन बाहर की हवा लेता है, कौन एसी की हवा लेता है। इट्स अ चॉइस बाय इंडिविजुअल, राइट। लेकिन ऊपर वाले ने एक नॉलेज बनाया, उस नॉलेज को लेना नहीं लेना वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ऊपर वाले ने ये नहीं बोला इट इज ओनली फॉर ब्राह्मण्स, इट इज ओनली फॉर दीज पीपल्स। इसमें अगर किसी को बुरा लगे, डोंट टेक इट अदरवाइज, आई एम ऑल्सो ब्राह्मण। बट द थिंग इज द नॉलेज इज फॉर एवरीबडी, इट्स नॉट फॉर एनी कास्ट, नॉट फॉर एनी इंडिविजुअल। क्योंकि ब्रह्मांड है ना, तो ब्रह्मा का दिया हुआ जो भी चीज है इट इज फॉर एवरीबडी, समान रूप से। चाहे आप किसी भी ग्रह को देखें, वो भी समान रूप से ही सबको सब कुछ देते हैं। बट ऑल डिपेंड्स ऑन द कर्मा। अब आप बोलोगे मालिया के पास इतना पैसा है, मेरे पास क्यों नहीं है, कैसे समान रूप हो गया? तो ऐसे मत लड़ना मेरे से, ठीक है? वो तो देखो कर्मा के ऊपर है। अब तो ये तो थोड़ा बहुत हमें समझ आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है। ओके।
तो ये पूरा जो आकार है वो राउंड है, तो राउंड कंप्लीट पूरा ब्रह्मांड अगर मैं बोलूं दैट इज 360 डिग्री, है ना। अगर हम यहाँ खड़े हैं और पूरा राउंड कर दिया हमने, सो दैट इज 360 डिग्री। इसके अंदर 12 राशियां दी गई है। 12 राशि। अब राशि क्या होती है? जैसे हमने बताया, राशि इज अ कलेक्शन ऑफ स्टार्स, ग्रह एंड मल्टीपल अदर थिंग्स। नक्षत्र। These rashis are divided into equal part, 12 equal parts, and they form 360। अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करूं तो कितना होगा? 30 डिग्री। तो इसका मतलब 1 राशि इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है। अब हम राशि के बारे में जानते हैं। हर ग्रह को एक एक राशि अलॉट की गई है। हर ग्रह को एक एक राशि अलॉट की गई है। मार्स के बाद 2 राशि हैं, एक है एरीज जिसे नंबर 1 कहते हैं, और स्कॉर्पियो। एरीज को मेषा भी कहा जाता है, मेष राशि। कई लोग मेष कहते हैं, मेष राशि। ठीक है। वीनस नंबर 2 एंड नंबर 7। नंबर 2 इज टॉरस और वृषभ राशि और ऋषभ राशि। कई लोग बोलते हैं ऋषभ, कई लोग बोलते हैं टॉरस, कई लोग बोलते हैं वृषभ। मार्स की जो दूसरी राशि है दैट इज स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। वीनस की जो दूसरी राशि है दैट इज लिब्रा, तुला राशि। ठीक है। मरकरी के पास भी 2 राशियां हैं, 3 and 6। थर्ड इज जेमिनाई, जिसको मिथुन कहते हैं, मिथुन राशि। 6 इज वर्गो, जिसे कन्या राशि भी बोलते हैं। अभी राशियों के कैरेक्टरिस्टिक में आएंगे। आप इतना समझें 3 and 6 is completely dual in nature। ठीक है, दुस्वभाव। अब आते हैं जुपिटर। जुपिटर के पास 2 राशियां हैं, पाइसेस एंड सजिटेरियस। इसको कहते हैं धनु, इसको कहते हैं मीन। ये पूरी तरह से डुअल है, लेकिन ये पूरी तरह से डुअल नहीं है। कोई बता सकता है क्यों? वैदिक की पढ़ाई करके आए हो, बताओ। सैजिटेरियस 0 से 15 डिग्री तक डुअल है, 15 से 30 डिग्री तक क्वाड्रंट है, चतुष्पाद। आपने सैजिटेरियस का वो साइन देखा होगा,
ऊपर एक ह्यूमन है जो धनुष पकड़ के है, और नीचे जो है एक एनिमल है 4 पैरों वाला। ठीक है, तो इस वजह से सैजिटेरियस इज नॉट कंप्लीटली डुअल, इट इज हाफ डुअल एंड हाफ क्वाड्रेंट, चतुष्पाद। अगर जैसे आप केपी करोगे, केपी में अगर कोई आपके सामने आ जाता है और वो पूछता है सर मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, तो उसका फोर्थ सबलॉट अगर सजिटेरियस साइन में होगा और वो 0 से 15 डिग्री में है, तो आप बोलो सर आप 2 पैरों वाली गाड़ी लोगे, बाइक, स्कूटर। अगर वो 15 से 30 डिग्री में सजिटेरियस में, तब आप बोलोगे आप 4 पैरों वाला कार खरीदोगे, गाड़ी। ठीक है, तो इस तरह से कई चीजों में आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद आते हैं शनिदेव। कल काफी बात कर ली वैसे शनिदेव के बारे में हमने। 10 and 11, Capricorn and Aquarius. Capricorn is Makara and Aquarius is कुंभ। हमेशा ये ध्यान रखना, मकर मतलब क्या, क्रोकोडाइल, एंड कुंभ, कुंभ इज कलश। तो ये दोनों के पास भी पानी कहीं ना कहीं है। इट इज अ इंडिकेशन, बट इट इज नॉट डायरेक्टली विजिबल, हिडन वाटर। तो शायद आज नहीं तो कल अगर आप ज्योग्राफिक चैनल्स को देखोगे और डिस्कवरी चैनल्स को देखोगे, तो इफ यू रिसर्च you will see that even scientist has found that there is water in Saturn, but it is frozen. But these things are explained way before by our rishis, right? तो ये हमारे पास 12 राशियां हैं। राशि कई चीजों में डिवाइड होती है। सर मैं हाँ जी, कर्क और सिंह। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव। एलिमेंट्स, अभी इस पे बात करेंगे धीरे धीरे करके एक टॉपिक पे। मूवेबल, फिक्स्ड, कॉमन, चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि। फ्रूटफुल साइंस एंड बैरन साइंस। किसी ने बैरन साइन के बारे में सुना है? जो पुराने स्टूडेंट है उनको पता होगा। बांझ राशि, म्यूट साइंस। कई ऐसे भी साइंस होते हैं जो म्यूट साइन होते हैं, वो भी समझते हैं क्या चीज है। वायलेंट साइन, बीस्टल साइंस, ठीक है। एक होता है मेल फीमेल। वैसे तो देखो बहुत सारे फॉर्मेशन है, सारे नहीं कवर करेंगे। मेल एंड फीमेल, तो इस तरह से कुछ सेग्रीगेशंस है जिसको हम समझते हैं। अब सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव समझते हैं।
तो पॉजिटिव साइन कौन से हैं, नेगेटिव कौन से हैं? सिंपल ऑड इवन सबको पता है, ऑड इवन। तो नंबर 1 एरीज, एरीज इज पॉजिटिव। ठीक है। टॉरस इज नेगेटिव। नंबर 3 is Gemini is positive. Number 4 is negative. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. These are signs. जो भी odd है, they are male signs. और जो भी even है, they are female signs. अब मेल्स के नेचर और फीमेल के नेचर में क्या फर्क होता है? तो सबसे ज्यादा ब्रॉड लेवल पे बात करता हूं। द मसल पावर इज फ्रॉम मेल, राइट? इमोशनली फीमेल्स आर मोर सॉफ्ट देन मेल. The strong character are males, little bit soft characters, nature मैं कह रहा हूँ, nature, soft nature are females. इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है, मैं किताब दे दूंगा, लेकिन मेरे को ओवरव्यू में चीज़ें समझानी है. तो आप ये समझें कि पॉजिटिव आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कोई घटना कोई आपसे पूछ रहा है और उस टाइम लगन ये चल रहा है, वो बोलता है भाई ये काम मेरा होगा, तो पहले ही स्टेप में आप ये भी देख सकते हो कि वो लगन जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना? तो काम क्या बनने वाला है या डिफिकल्ट हो रहा है? नेगेटिव है तो इसका मतलब काम में डिफिकल्टी आएगी बनने में, पॉजिटिव है तो हो जाएगा, एफर्ट शायद कम लगे. पॉजिटिव साइंस जैसे रिएक्ट करेंगे ठीक उसका उल्टा जो है नेगेटिव साइन रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ये दो पहलू हैं, राइट? अगर ये एक पहलू है, ये दूसरा पहलू है. मेल जनरली उतने हर चीज के परवाह नहीं करते, उतनी बहुत कम मेल होंगे आप देखोगे कि अपने ड्रेसिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन फीमेल्स है अपनी ड्रेसिंग के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, है ना? कई बार तो हम तो भाई कंघी भी यूज नहीं करते, हाथ से ही बाल बना लेते हैं. और उसी चीज में अगर हम फीमेल को देखें तो फीमेल इज वेरी मच सिस्टमेटिक टू मेंटेन herself. So like that you need to observe the nature of male and females. Astrology is all about learning from observation. आप लोगों को सीखना कैसे चाहिए ज्योतिष को? आप धीरे धीरे करके ना चार्ट्स को अपने पास जमा करो, और कुछ ना कुछ एक चीज खास होती है हर इंसान में, वो चीज आप नोट करके रखो उस चार्ट के साथ एज अ रिमार्क्स में.
फिर आप चेक करो कि वो जो एक चीज आप नोट करके रखे वो कितने कॉम्बिनेशन, चार्ट के कॉम्बिनेशंस में ऐसे हो रहे हैं तो वो इंसान इस तरह का है। अगर मैं कहूं कि कोई जिद्दी हो रहा है तो जिद्दी होगा तो आप देखना इट विल बी फिक्स साइंस। अब इस पे आते हैं अभी नेक्स्ट लेवल पे समझाता हूं। अब समझते हैं मूवेबल, फिक्स्ड एंड। इसको याद रखने का तरीका बड़ा आसान है। एक उंगली हमारे पास है, ठीक है जी, उस उंगली के 3 हिस्से हैं। यहां से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये जो है सारे चर राशि, ये जो है सारे फिक्स्ड राशि, ये जो है सारे ड्यूअल राशि। अब चर राशि मतलब क्या है? लैक ऑफ स्टेबिलिटी। ऐसे जातक जिनका भी लगना 1 4 7 10 होगा उनमें स्टेबिलिटी की कमी होगी। वो कुछ ना कुछ आज ये कर लिया जी, कल वो कर लिया, ठीक है, ये चीज इनके नेचर में रहेगा। अब आते हैं फिक्स्ड में। जैसे जी मैं हूं बहुत ही आलसी, एक बार कहीं टिक जाए तो भाई साहब फिक्स्ड वाले हिलने का मूड नहीं रखते। अब एक राजा को देख लो, लियो साइन इज किंग सन। राजा क्या बोलता है? भाई अपने लोगों से काम करवाता है, खुद काम करता है? वो बोलेगा भाई जाता हूं मैं अपने कपड़े सुखा देता हूँ? कहीं बोलेगा राजा ऐसा? नहीं बोलेगा। तो जितने भी फिक्स साइंस होंगे जनरली आप नोटिस करोगे वो आलसी हो जाते हैं, या स्पेशली अगर आलसी ना भी हो, इसमें एक और चीज जुड़ जाएगा, एलिमेंट, उसमें कंफर्म हो जाएगा। अगर ये फिक्स्ड हो प्लस एलिमेंट भी अर्थी हो जाए, वो भी क्लियर करूंगा अभी नेक्स्ट स्टेप पे, इसके ठीक बाद, तो भाई साहब वो 100% कहीं ना कहीं उसमें आलसीपन जरूर रहेगा। तो फिक्स साइन वाले अपने डिसीजन पे टिक जाते हैं, उनको हिलाना मुश्किल है। स्पेशली सैटर्न की दोनों राशियां कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस, उनके सामने आप जितने भी धूप बत्ती कर लो, उन्होंने जो सोच रखा है वही करना है उन्होंने, ठीक है जी। बिकॉज सैटर्न एक इजीली चेंजेबल नहीं है। सैटर्न दे विल डिसाइड, दे विल थिंक, वो सुनेंगे सबकी, करेंगे अपनी। तो कहने का मतलब ये है, जो फिक्स साइन होते हैं दे जनरली आर स्टबर्न, जिद होगा उनमें। वो जिद अच्छा भी हो सकता है, वो जिद बुरा भी हो सकता है, दैट अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट्स। आप में से कोई है 2 5 8 11 जिनमें ये गुण है? सर आई एम टॉरस। क्या नाम है? रश्मि। रश्मि। चलिए मैं भी टॉरस ही हूँ। सर लेजी नहीं है बिल्कुल। आई एम वेरी एक्टिव सर। देखिए मैम, मैं सुबह से लेकर रात तक काम करता हूँ, मैं भी टॉरस हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ अब आराम करना तो आई नो मैं कितना लेजी हो सकता हूँ। इट्स ऑल अबाउट कंट्रोलिंग योरसेल्फ, है ना? यस। अगर आपको बोला गया जाए कि आपको कोई काम नहीं करना, आप एकदम आराम करें, तो आप बिल्कुल खुला आराम कर सकते हो, उसकी गारंटी है मेरी, चाहे मानो ना मानो। क्योंकि टॉरस इज अर्थी एलिमेंट एज वेल, तो इसलिए टॉरस के पास ये नेचुरल टैलेंट है आराम करने की, रिलैक्स करने की, एंजॉय करने की लाइफ को। दैट इज नेचुरल टैलेंट। तो उसको कैसे छोड़ सकते हैं? हो ही नहीं सकता, छूट ही नहीं सकता। हाँ जी तो सर जी। ये
राशि का इफेक्ट ज्यादा होगा, या इस लगन में अगर ये राशि आए तो ज्यादा इफेक्ट होगा, ये जो लगन चंद्रमा में जिसमें लगन बैठा लगन है? लगन हम यहाँ पे लगन की बात कर रहे हैं, चंद्र राशि की बात नहीं कर रहे हैं। लगन की बात कर रहे हैं। लगन लगन अगर 2 है लगन 5 8 11 है तो जातक जिद्दी होता है। अपने डिसीजंस अगर उसने ठान लिया तो उस पे वो जाएगा जरूर। ठीक है जी। और किसी का लगन अगर 2 5 8 11 हुआ और उसका जुपिटर अगर तीसरे में है, ऐसा है किसी का? लगन इज 2 5 8 11 and Jupiter is in third house. 4th हाउस में। नहीं, अगर थर्ड है तो अगर फोर्थ थर्ड हाउस। है, अच्छा फोर्थ हाउस। अब तो जबरदस्त ज्ञानी वाले आज जुड़ गए हमारे साथ। अब मेरा क्या होगा? 2 5 8 11 ये तो फिक्स साइन हो गया, जिद्दी। और तीसरे में जिसका जुपिटर हो उससे कभी पंगे मत लेना, वो मरते दम तक बदला लेके ही जाएगा, ये ध्यान रखना। ऊपर से उसके लगन का जिद और जुपिटर भी तीसरा, तो ऐसा इंसान से कभी दुश्मनी नहीं करनी है। वो जब तक आपकी हालत खराब नहीं कर देगा ना, तब तक मतलब अपनी तसल्ली नहीं कर लेगा आपको हरा के, तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जुपिटर थर्ड। ठीक है जी। उनसे थोड़ा बच के रहना है, उनसे कभी भी झगड़ा नहीं मोलना, स्पेशली जुपिटर थर्ड में जिनका होता है। तो फिर ऐसा क्यों? ऐसा है, कॉम्बिनेशन ऐसा है ये, आप चेक करना। 3 6 9 12 ये है डुअल नेचर। अब डुअल नेचर वाले क्या हैं कि फिकल माइंडेड है, उनको कभी कुछ अच्छा लगता है, कभी कुछ अच्छा लगता है। कोई डिसीजन पे रुकने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है। अगेन डिपेंड करेगा एलिमेंट के इन्फ्लुएंस में भी, और प्लैनेट अगर कोई बैठा होगा उस पर भी। तो 3 6 9 12 इज डुअल। अब डुअल का मतलब आप समझते ही हैं कि घटना एक बार, 2 बार, 3 बार, मल्टीपल टाइम हो सकती है इनकी लाइफ में, एक ही चीज। अब इसी के साथ हम एलिमेंट्स को जोड़ते हैं। एलिमेंट्स हमारे पास फायर है, अर्थ है, एयर है, वाटर है। इसमें लिखेंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब फायर मतलब क्या है? इंस्टेंट रिएक्शन। अब फायर जब भी लगती है वो वेट नहीं करता ना कि भाई चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं, आग लग गई तो लग गई। सो फायर इज इंस्टेंट। लेकिन इन तीनों फायर में डिफरेंसेस हैं, बिकॉज दे हैव डिफरेंट ओनर्स। ये मार्स है, ये सन है, ये जुपिटर है। वैसे ही अगर मैं अर्थ की बात करूं, अर्थ में भी अलग अलग है। अब यहाँ पे अर्थ भी आ गया और फिक्स साइन भी आ गया, तो इसका मतलब अब नंबर 2 वाले, आप एक चीज नोटिस करना, देखो मैं अपने आप को तो अच्छी तरह जानता ही हूँ। नंबर 2 वाले, आपने फोटो देखा होगा बुल। वृषभ राशि में एक बुल की तस्वीर होती है। जब रास्ते से बुल चलता है, लोग अपने आप रास्ता बनाते हैं, ठीक है? वो राजा नहीं है, अपने बचाव के लिए लोग रास्ता बना देते हैं। भाई साहब साइड हो जाओ।
तो इसका मतलब क्या है कि भाई बुल जब चलता है वो मस्त होके चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, आसपास की कोई परवाह नहीं है, भाई आगे सब्जी की रेडी है उसको उड़ा दिया उसने, कोई परवाह नहीं किसी चीज की, ठीक है, मस्त मौल है। लेकिन अगर किसी ने उसको छेड़ दिया फिर वो छोड़ेगा भी नहीं, है ना। ये टॉरस का एक नेचर है। टॉरस जो है ये वीनस ऑन करता है। वीनस इज वेरी ब्यूटीफुल प्लैनेट, लेकिन अब इसमें अर्थ आ गया और इसमें फिक्स साइन का नेचर भी आ गया, है ना। तो ऐसे जातक क्या करते हैं, कहीं पे भी काम करेंगे ना, काम को पाइल अप करते, कर लेंगे यार थोड़ी देर में करते हैं, थोड़ी देर में करते करते जब गले तक आ जाएगा तब एक झटके में काम को निपटा भी देंगे, है ना। क्योंकि बुल के पास इतनी शक्ति है कि भाई एक झटके में वो चीजों को तोड़ फोड़ कर एकदम साफ करते रास्ता। तो सेम पावर द टॉरस पीपल हैव, अगर वो चाहे तो काम को झटके से निपटा देते हैं। अब कई बार मैं घर पे खाना बनाता हूँ, मैं आधे घंटे में खाना बना लिया, सब्जी भी बना ली, चावल भी बना लिए, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। मेरे घर कहते तुम करते क्या हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि टॉरस वाले बड़े जल्दी काम निपटा सकते हैं, ये एक पावर होता है टॉरस के पास। क्यों? क्योंकि इट इज द पावर ऑफ बुल। अब उसी में ये वीनस ऑन करता है। अब यहां पे आ जाता है मरकरी, ये भी अर्थ एलिमेंट है। तो नंबर 6 वाले भी कहीं ना कहीं आलस इनमें भी होता है, ये काम को डिले भी करते हैं। लेकिन इनको मैनिपुलेशन कैसे करना होता है? जुबान से। तो बोल चाल के आपको समझा ऐसे देंगे, पुड़िया दे देंगे प्यारी सी मीठी सी, तो आप समझ जाएंगे अरे हाँ हाँ ये सच में फंस गया था, अब कल कर देगा ये काम। क्योंकि मरकरी द पावर ऑफ स्पीच। अब मरकरी बातचीत की शक्ति है, लेकिन मरकरी को आप ये भी ध्यान रखना, मरकरी इज अ नेचुरल बिजनेस कारक। अब बिजनेस कभी भाईबंदी में होती है जी? नहीं होती। कहावत है ना, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो बिजनेस कभी भाईबंदी में नहीं होती है। तो इसलिए वर्गो साइंस पीपल बहुत अच्छी तरह जानते हैं इससे बात कर कर मेरे को प्रॉफिट होगा या इससे बात कर कर मेरे को लॉस होगा। तो उसी हिसाब से वो लोगों से बात करते हैं। ये एक ऐसी जमीन है जहां पे आप फूल पत्ती उगा लो, सुंदरता की चीजें उगा लो, ये भी तो जमीन है, अर्थ है। और ये ऐसी जमीन है जहां पे आप सिर्फ उपजाऊ चीजें ही उगाएंगे, क्योंकि इसे तो भाई बिजनेस करना है। जैसे कि गेहूं, चावल, मतलब ऐसी जमीन जहां पे कुछ उपजाऊ चीजें हो जिसे खाद्य का व्यापार हो सके। वो बात अलग है कि आजकल जरा रोमांस का मौसम ज्यादा हो गया है, इस वजह से फूल पत्ते भी बहुत अच्छे बिकते हैं। लेकिन पहले तो फूल पत्ते ऐसे ही लोग ले लेते थे, लेकिन उतना बेनिफिट जो है खाद्य का ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। आपको अगर 4 दिन फूल नहीं मिलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, खाना रोज मिलना चाहिए, राइट। अब ये भी जो है ये क्या नाम करता है, ये सैटर्न। अब ये कल मैं एक छोटा सा सेमिनार था, कल मेरा इतना बिजी रहा ना, मैं कम से कम पता नहीं सैकड़ों ग्रुप्स में एडेड हूँ, ठीक है। केपी की पूरे वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड का एक ग्रुप है हमारा, उसमें भी मैं एडेड हूँ। एक इंडिया का ग्रुप है उसमें एडेड हूँ, फिर वैदिक का एक ग्रुप है उसमें एडेड हूँ। तो उसमें चर्चा चलती रहती है। कल एक छोटा सा सेमिनार किया था, वहाँ मेरे को बोला 9 बजे आप ज्वाइन कर लीजिए।
तो वहाँ मैंने ज्वाइन किया, वहाँ चर्चा हो रही थी कि भाई कर्क लगन वालों को मैरिज लाइफ में दिक्कत होती है। सब ये कह रहे हैं कि जी मेरा ये एक्सपीरियंस है कि कर्क लगन वालों को मैरिज लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई दिक्कतें जरूर आती है। तो मैं आज आपको एक छोटा सा टेक्निक बताऊंगा जिससे आप सिर्फ कर्क लगन नहीं, हर लगन वाले को देख पाओगे कि उनके लाइफ में कौन सा सेक्शन इज टफ, विच इज कुंडली में कहीं पे भी अगर कैप्रिकॉन आए वो एरिया आपके लाइफ का चैलेंजिंग होगा, डिफिकल्टी होगी, एक्स्ट्रा एफर्ट विल बी रिक्वायर्ड। कर्क लगन में कैप्रिकॉन साइन कहां आता है? सर 7th हाउस में। हाँ जी, वेरी गुड। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3। तो जहां पे भी कैप्रिकॉन साइन आएगा दैट इज द चैलेंजिंग एरिया ऑफ योर लाइफ। यहां पे आप सोचें कि आपको लाइफ में एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक अर्थी एलिमेंट है और ये ऐसी अर्थी एलिमेंट है जो कि उबड़ खाबड़ है। ऐसी जमीन जिसमें बहुत खड्डे हैं, चलते हुए आपके पैर थक जाएं। साइड से कर लो, साइड से कर लो। ठीक है, ऐसी जमीन जिसमें चलते हुए पैर थक जाए। तो इसलिए झाड़ू पैर में लग रहा है, आप छोड़ दो, ये जगह छोड़ दो, इधर से कर लो, साइड से कर लो। ऐसी जमीन 10th वाली जो ऐसी जमीन होती है जो कि उबड़ खाबड़, तो आपके शरीर में जो भी जॉइंट्स हैं जो कि उबड़ खाबड़ हैं वो सारे शनि ओन करता है, कैप्रिकॉन साइन। अब आप ये समझें कि कैप्रिकॉन साइन जो कि उबड़ खाबड़ है ये कहीं पे भी लाइफ में होगा। अब कोई भी एक लग्न ले लेते हैं एग्जांपल, कोई भी एक राशि बताए। जो सब लगा Capricorn in the 9th house. 9th house is father. 9th house is guru. 9th house is higher education. इन सारी चीजों में टॉरस लगने वालों को एक्स्ट्रा एफर्ट जरूरत लगेगी। चाहे पिता से बना के रखनी पड़ी तब भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, चाहे गुरु से नॉलेज लेना हो, गुरु के साथ अच्छे रिलेशन बनाने हो तब भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, और प्रभु की याद करनी हो तब भी एक्स्ट्रा ही एफर्ट लगेगा, क्योंकि रिलीजन का भी तो नौवा ही घर है। ठीक है, तो कैप्रिकॉन साइन कहीं पे भी आएगा, आपको ये देख कर ये बताना है कि दैट पार्ट ऑफ द लाइफ will require extra effort to adjust the situation। जरूरत से ज्यादा आपको एफर्ट देना पड़ेगा। अब ये कैप्रिकॉन साइन छठे घर में कब आएगा, कोई बता सकता है? कौन से लगना वालों के लिए? सर लियो। लियो। सर 6 नंबर लगन।
6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, मेरे ख्याल 5 में ही आएगा। मैंने सर 5 5, 6, 7, 8, 9, 10 लियो में। तो जिनका लियो वाला होगा, है किसी का, आप में से किसी का लियो है? जो लियो वाला है उससे पूछना, भाई तेरी नौकरी में तेरा सिचुएशन कैसा है। वो बोलेगा भैया मेरे को तो हमेशा ही एफर्ट डालते रहने पड़ते हैं पूरी जिंदगी। लियो वाले को देख के आप सीधा बोल सकते हो भाई यू कैन नॉट सिट रिलैक्स इन योर ऑफिस। अगर आप नौकरी करते हो आपको कंटिन्यूअस परफॉर्म करते रहना पड़ेगा। कल मेरे पास एक कंसल्टेशन आया, दैट गाय इज लिविंग इन डैलस। वो डायरेक्टर लेवल पे जॉब करते हैं किसी कंपनी में, आईटी का ही कोई कंपनी है। तो उनको मैंने थोड़ी थोड़ी कुछ चीजें बताई, ठीक है। तो इतने इंप्रेस हो गए वो, बोल रहे हैं आप जॉब के साथ इसको इतने एक्यूरेटली कैसे कर रहे हो। तो मैंने कहा भाई कर रहे हैं, इंटरेस्ट है, कर रहे हैं इसको। तो मैंने उनको ये बताया सर आप ये बताओ कि आपके गाड़ी के टायर में दिक्कत आती रहती है। तो कहता है हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो। आप एक चीज सोचो, मुझे पहले से पता है ही इज अ डायरेक्टर, और मेरे को ये भी पता है कि जो इस लेवल पे होगा ही मस्ट बी हैविंग अ गुड क्वालिटी कार, और उसके गाड़ी पे मैं अगर बोल दूं भाई तुम्हारे टायर फटते रहते हैं और तुम्हारे गाड़ी में डेंट लगते रहते हैं और तुम्हारी गाड़ी में डेंट जरूर है, तो वो बंदा क्या सोचेगा कि या तो 1% ये हो सकता है भाई मैं सेकंड हैंड गाड़ी यूज कर रहा हूँ, पुरानी गाड़ी यूज कर रहा हूँ जिसमें बार बार दिक्कतें आ रही हैं। राइट, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यस नो तो बता दो कुछ। यस सर। लेकिन मैंने फिर भी ये चीज बताया। तो इसका एक छोटा सा पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि लाइफ में आपको, अगर आप ज्योतिष कर रहे हो, आपको सिर्फ और सिर्फ भरोसा ग्रह के ऊपर करना है और किसी के ऊपर नहीं करना, क्योंकि आप ग्रह को जानते हो और किसी को नहीं। सिंपल टेक्निक। गाड़ी का कारक कौन है? वीनस। शुक्र। टायर का कारक कौन है? सैटर्न। वेरी गुड। कौन बोल रहे हैं जी? अभी ना आवाज में पहचानना सीखा नहीं, अभी नई नई क्लास है ना। कौन बोला? सर रश्मि। वेरी गुड रश्मि, वेरी गुड। उनकी कुंडली में सैटर्न वीनस 8th में, तो जिसका भी सैटर्न वीनस 8th में होगा तो उसका आप बोल सकते हो ये चीज। ठीक है जी। तो गाड़ी, लॉजिक समझ आ गया कितना छोटा कॉम्बिनेशन है, लेकिन जिसको पता नहीं है, जिसको आप बोल रहे हो, उसके लिए कितनी बड़ी चीज है। इंटरेस्टिंग है ये। Venus, Saturn and 8th sign represent जो खड्डे आप कहते हैं, that is the reason कि वो बार बार डेंट आएगा या टायर खराब होगा। बिल्कुल बिल्कुल। 8th इज, देखो 8th इज हमेशा ना क्वालिटी को डाउन करने वाली चीज है। ओके। जिसका भी शुक्र 8वें में होगा उस पे आप चेक करना, उसको अपने पहनने का, उसको अपने आप को मेंटेन करना नहीं आता है। ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आप किसी भी कुंडली देखो, शुक्र 8वां वो आपके सामने आया है, तो आप नोटिस करोगे कि उसको पहनावा उसका उतना जबरदस्त नहीं है। कभी कभार वो बहुत बढ़िया पहन ले, लेकिन रेगुलर वे में ही कैन नॉट मेंटेन हिमसेल्फ और हर सेल्फ वेरी नाइसली, क्योंकि शुक्र 8वें में। सर ये सब याद कैसे रखते होंगे? हाँ जी, ये सब कॉम्बिनेशंस That's a good question.
सर यही तो मरकरी है। तो सर इस मरकरी को ही कुछ ऐसी टिप्स भी दो कि इसको ही थोड़ा इम्प्रूव करे, जो ये सब कुछ याद रहे। improve करना है आप लोगों को। देखो प्रिडिक्शन में आपको ये चीजें याद करनी है ना, उसी का सारा मैजिक है। अब ये चीजें, कई चीजें लिखी कहीं नहीं है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से चीजें गेन करी हैं, तो वो चीज मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं कल वाला चार्ट बोलता हूँ। अभी कहीं हमारे डॉक्यूमेंटेड होती हैं सर ये चीजें, मतलब कोई डॉक्यूमेंट नहीं है सर, और मैं तो कम्युनिटी ऐसी जो एड्रेस कर रही है, कोई विकी पेज बना रही है? ऐसा मुझे तो नहीं पता। बाकी मैंने जो जिस वेबसाइट पे आप लोगों को एक्सेस दिया है, उस वेबसाइट में मैंने एक फोरम या कम्युनिटी बनाया है, उस पर आप लोग डिस्कशन करें, चीज़ें को रख सकते हैं। दैट इज़ ओनली फॉर ये देखो, सैटर्न, वीनस, मार्स। ठीक है, मैंने इनको बोला सर आप एक चीज बताओ, आपके अपने भाई से भाई है? उन्होंने कहा हाँ भाई है। मैंने कहा भाई से नहीं बनती है? कह रहे नहीं बनती है। राइट, तो जब भी मंगल 8वें में होगा, या तो भाई होगा नहीं, अगर होगा तो उससे नहीं बनेगी। तो कह रहे सर कैसे बनाएं? ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करते करते चीजें समझ आएंगी। तो इनके घर में, इनके जब फादर का फोन आया था ना, मैं इनके घर पे कभी गया नहीं हूँ डैलस, ठीक है, मेरे पास, मैं अभी आज तक बाहर नहीं गया हूँ, और अपॉर्चुनिटी मिली लेकिन मैं जा नहीं पाया क्योंकि मेरे मदर की तबीयत ठीक नहीं थी उस टाइम पे, तो इसलिए मैं गया नहीं। तो इनके घर में कभी गया नहीं। मैंने इनको बोला कि, इनके फादर को बोला इनके घर में ना झूला होगा एक, वो झूला जो है आप जो झूला है उसको आप इनको बोलो, झूला आप इनको बोलो कि निकाल दे घर से। तो कल मैंने दोबारा इनको बोला कि आपने वो झूला हटा दिया? कह रहे हाँ मैंने आज ही वो झूला हटाया है। मैंने कहा अगर आप लोग उस झूले को यूज करोगे तो आपके लिए अच्छा नहीं है। हेलो, हाँ जी। अरे सर अभी फोन काट रहा हूँ, फिर आप लोग फोन करते रहते हो, थोड़ा रुक जाओ ना, अगर कोई काट रहा है कहीं बिजी होगा तभी तो। हाँ जी। तो मैंने इनको बताया कि सर आप अपने घर से ना वो झूला हटाना है, तो उन्होंने कल ही या परसों ही झूला हटाया। ठीक है, तो जब भी राहु केतु ये एक्सिस में आ जाएंगे ना, ये वाले में, सेकंड एंड 8th वाले एक्सिस में, तब वो घर पे इंसान के कहीं ना कहीं झूला होता है, चाहे वो किसी भी तरह का हो। जो कान्हा जी को जो झुलाने वाला झूला होता है वो भी लोग घर पे रख लेते हैं, या बच्चों के लिए कोई झूला लटका के ले आते हैं। राहु दूसरा आ गया, मन में बात होती है छत पे झूला लगा लेता हूँ, रोज शाम को, आजकल कोरोना का टाइम है, रोज शाम को बैठूंगा और हवा खाऊंगा झूले में बैठ के। लेकिन उसे ये नहीं पता कि अगर वो झूला लगा लेगा तो उसको कितना डाउनफॉल का सामना करना पड़ सकता है। तो ये नेचर होता है, हा? ये प्लैनेट्स के नेचर होते हैं, वो ये सिम्टम्स देते हैं। अब हमारे बैच में दूसरा एक बहुत बैच चल रहा है फरवरी से, उन मैडम है अनीता मैम, दुबई से हैं, उनके हस्बैंड भी डायरेक्टर लेवल पे जॉब कर रहे हैं। मैंने उनको बोला, उनका शनि 8वें में है। मैंने बोला मैडम आपके हस्बैंड की गाड़ी के टायर में दिक्कत रहती है? उन्होंने कहा नहीं जी, कोई नहीं से होता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आप पूछो तो। कह रहे मैडम सर हमारे पास तो नई गाड़ी है और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है हमें। मैं ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्लास में आए तो उन्होंने कंफर्म किया अपने हस्बैंड से, फिर उन्होंने बोला हाँ हाँ, उन्होंने जब नई गाड़ी ली थी ना, उसमें कम से कम 3-4 हफ्ते उनको दिक्कत रही।
तो प्लैनेट जो है वो अपने रिजल्ट, अपने सिम्टम्स देंगे ही देंगे, और इससे आपको पता चल जाएगा वो ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, कौन से घर के रिजल्ट्स दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम जो ये बात कर रहे हैं कैप्रिकॉन साइन की, तो कैप्रिकॉन साइन कहीं पे भी आएगा तो आप बताओगे उसके लाइफ में वो मोमेंट और वो जगह चैलेंजिंग होगा। तो कैप्रिकॉन ऐसी चीज है जो उबड़ खाबड़ जमीन, तो वह दैट इज अ चैलेंजिंग, है ना, दैट इज चैलेंजिंग। अगला आता है एयर। अब एयर क्या होता है? हवा, हवा की तरह एक जगह न टिक के रहना, यहाँ से वहां हो जाना। तो मरकरी वाले जो हैं दे आर वेरी गुड। एयर क्या होता है? बड़े अच्छे से मिल जाता है, घुल मिल जाता है ना। एयर क्या करता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ मल्टीपल गैसेस। तो मरकरी जब भी बिजनेस करना है तो ऐसा जातक बड़ा आसानी से घुल मिल जाता है। तो जेमिनी वाले क्या होते हैं? बड़े आसानी से लोगों से घुल मिल जाते हैं। अगर मैं लिब्रा की बात करूं, लिब्रा वाले क्या होते हैं? वो भी ऐसे ही हैं, बड़े आसानी से घुलने मिलने वाले, लेकिन वो उनमें एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी भी होती है, नंबर 7, क्योंकि वो शुक्र है। तो ये ऐसा एयर सोचे जो परफ्यूम है, सुंदर सुंदर, मतलब खुशबू, हवा, अट्रैक्शन, नंबर 7। 11 जो है दैट इज ऑल्सो ओन्ड बाई सैटर्न। इनकी जो नेचर है सैटर्न की, वो लगभग एक ही तरह से इन्फ्लुएंस करती है 10 एंड 11 में, बट 11 इज मच बेटर देन 10। ठीक है, 10 इज वेरी मच डिफिकल्टीज एंड रफ, 11 उतना रफ नहीं है, बट इट इज स्टिल शोज डिलेज एंड डिजेक्शन एज इट इज सैटर्न। तो नेचर वाइज बात करें तो दोनों के नेचर में ज़्यादा फर्क नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुंभ राशि वालों को आप कहीं ना कहीं कन्विंस कर लोगे, लेकिन कैप्रिकॉन साइंस वालों को आप कन्विंस इतनी जल्दी नहीं कर पाओगे। नंबर 4, नंबर 8 एंड नंबर 12, ये तीनों ही वाटर है। और किस तरह के वाटर हैं? चंद्रमा पहला ऑन करता है, ये मंगल ऑन करता है, और ये जुपिटर ऑन करता है। तो पहला वाला जो ऑन करता है वो चंद्रमा ऑन करता है, वो पीने वाला पानी, शुद्ध पानी। 8वां वाला जो है मंगल ऑन करता है, वो जो पानी है वो ठहरा हुआ पानी है। कहीं पे जैसे बारिश होती है, खड्डे में पानी जम गया तो ठहरा हुआ, वो 8 नंबर है। कहीं नाले का पानी, वो 8 नंबर है। सीवेज का पानी, वो 8 नंबर है। ठीक है, और जुपिटर वाला जो पानी है, इट इज एक तरह से कह सकते हैं जहां पे जीवन पनपता हो, हाईली ऑक्सीडाइज्ड वाटर, गुण वाला, जिसमें गुण होता है, जीवन पनप सकता है, दैट इज स्पाइसिस। आप हमेशा ध्यान रखना कि मार्स के 2 राशि हैं, एक नंबर 1 है और नंबर 8 है। ये दोनों में ही एग्रेशन जरूर होता है। ठीक है, एक का गुस्सा तो तुरंत फट जाता है, ये फटने वाला गुस्सा है, तुरंत फट जाएगा, और ये वाला इंसान ये गुस्सा जमा करता है। आप किसी नंबर 8 वाले को जानते हो? कोई है हमारे में नंबर 8? Anybody number 8, Scorpio sign, ascendant? No, sir. देखो लीडरशिप है, 5 and 9 are very good leaders. Even 8 is also very good leader. You know why? Because 8 people are very much dominating. वो अपने सामने किसी को टिकने नहीं देना चाहते, नंबर 8 वाले। कुछ केसेस में इट इज वेरी गुड,
कुछ केसेस में इट इज नॉट वेरी गुड। अगर सेकेंड हाउस से मंगल जुड़ जाता है या स्कॉर्पियो साइन जुड़ जाए तो ऐसे केस में जातक अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी मदिरा का पान जरूर करता है, थोड़ा हो या ज्यादा हो। तो कोई भी ठहरा हुआ पानी, दैट इज नंबर 8। वर्गो साइन कोई है? वर्गो साइन, वर्गो एसेंडेंट, एनीबडी? ओके, सर मेरे हस्बैंड का है। हाँ वर्गो। यस। तो जिसका भी जैसे वर्गो है, थर्ड हाउस में स्कॉर्पियो साइन आता है, तो घर के आसपास नेबर में उनके कोई ना कोई स्कॉर्पियो रिलेटेड चीजें जरूर रहेंगी। कोई नाली जा रही होगी, कहीं पानी ठहरा हुआ होता है, कोई ना कोई स्कॉर्पियो रिलेटेड चीजें उनके घर के आसपास जरूर पड़ी होगी। आप चीज नोटिस करना है। ठीक है, अब इसे चेक करके बताना कि घर के आसपास क्या है। यस। है या नहीं है, वो चीज आप देखना, बताना। तो थर्ड हाउस हमारा नेबर होता है, ठीक है। अभी जैसे हम केपी जब आगे बढ़ेंगे वो चीजें और क्लियर करूंगा। तो थर्ड हाउस जो नेबर होता है वहां पे कोई भी चीज अगर आएगी, जैसे कोई राशि आ गया, कोई ग्रह आ गया, उसके रिलेटेड चीजें आपके घर के आसपास दिखेंगी। अब ये भी इंपॉर्टेंट होगा कि थर्ड हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, उसका भी इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। लेकिन मोटा मोटा अगर आप देखें, स्कॉर्पियो साइन है तो घर के आसपास कोई ना कोई पानी का सोर्स जरूर होगा, जो कि अच्छा नहीं है, अच्छा पानी का सोर्स नहीं, वैसा वाला कोई नाली हो, कोई नाला हो, इस तरह की चीज घर के आसपास हो सकती है, या कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पानी ठहरा हुआ है घर के आसपास। सर हमारे घर के सामने जो सामने वालों का घर है, उन्होंने बहुत बड़ा ना एक होदी बनवाई है, रेन वाटर, मतलब कि बरसात में पानी हो जाता है ना खड़ा सड़क पे, तो उसके लिए बनाई है। वो इतनी बार उसकी सर्विस करा चुके हैं, पर फिर भी उसमें पानी खड़ा ही रहता है। बिल्कुल, दैट इज स्कॉर्पियो साइन, रुका हुआ पानी। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं एलिमेंट तक। कोई क्वेश्चन है जो कवर किया, तो मतलब जो हमने आज कवर किया उसके रिलेटेड तो पूछिए। सर आपने ये बाकी एलिमेंट्स का तो ज़्यादा डिटेल में बताया, थोड़ा फायर के बारे में थोड़ा और बता देंगे? हाँ, मैं इसलिए छोड़ दिया, मैं ये जानना चाहता था कि आप लोग कितने फोकस्ड हैं। अब देखो, इसलिए मैंने छोड़ा, मैं देखना था कि आप लोग फोकस हो या नहीं हो, या बोरिंग तो नहीं लग रहा। देखो, मंगल जैसे मैंने बताया, नंबर 1 इज मार्स, इज फायर। मैंने बताया कि मार्स जो भी काम करेगा इंस्टेंट करेगा, इंस्टेंट रिएक्शन, इंस्टेंट गुस्सा हो जाना, ठीक है। और सूर्य भी गुस्सा करता है, और सैजिटेरियस वाले भी गुस्सा करते हैं, क्योंकि तीनों ही फायर है, तीनों में ही गुस्सा होगा, एग्रेशन होगा, क्विक रिएक्शन होगा, द नेचर ऑफ फायर। लेकिन द प्लैनेट इन्फ्लुएंसेस गेट चेंज। अब जैसे मंगल वाला जब भी गुस्सा करेगा, वो रिजल्ट को नहीं सोचेगा आगे क्या होने वाला है, लड़ाई होगी, हाथ उठा के एक को मार देगा। आप देखोगे एरीज वाले सबसे ज्यादा लड़ने में आगे रहते हैं, ठीक है। उसका हाथ पैर तो चलते हैं, मतलब तुरंत चल जाएगा एरीज वालों को। या मंगल लगन में हो तब भी ये सिचुएशन बन सकती है, ठीक है। उनसे बहुत संभल कर रहना है। लियो साइन इज कंट्रोल बाय सन। अब सन इज लीडर,
एंड किंग, राजा जब भी गुस्सा करेगा अपनी प्रजा के भलाई के लिए ही गुस्सा करेगा, लेकिन वो जस्टिफिकेशन नहीं देगा कि भाई मैंने गुस्सा इसलिए किया था। राजा कभी एक्सप्लेनेशन देता है? नहीं, नेवर। तो लाइक दैट कि जब भी सूर्य वाला इंसान गुस्सा करेगा कोई कॉज होगा उसके पीछे। मंगल वाला तो कभी भी कैसे भी कर सकता है गुस्सा, उसको कॉज की जरूरत नहीं है, उसका दिमाग खराब हुआ वहीं उठा के चालू हो गया। लेकिन सन वाला जो है इट ऑलवेज रेस्पॉन्ड टू अ कॉज, लेकिन दे आर लैकिंग इन एक्सप्लेनिंग क्यों वो गुस्सा कर रहे हैं, क्यों वो अग्रेशन आया। अब इसमें क्या है, जुपिटर इज वेरी गुड, दैट्स व्हाई आई बिलीव कि जुपिटर इज अ बेटर लीडर। ऐसा क्यों? क्योंकि जुपिटर वाले क्या होते हैं कि अगर गुस्सा करेंगे भी वो बाद में डांटने के बाद उसको अकेले में ले जाएंगे, आजा इधर, तुझे पता है तेरा कितना नुकसान हो सकता था, तूने ऐसा किया, तेरे भलाई के लिए मैंने तेरे को समझाया, अगली बार से मत करना। तो इंसान को उसने गुस्से से भी डांटा और प्यार से भी समझाया। तो दैट इज द क्वालिटी ऑफ जुपिटर, ऑफ अ गुरु। तो बेटर लीडर मेरे को इसलिए जुपिटर ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आपने सजिटेरियस साइन देखा होगा तो वो तीर धनुष पकड़ के बैठा है और उसने तीर को छोड़ा नहीं है। व्हाई? बिकॉज इट इज वेटिंग फॉर द करेक्ट मोमेंट टू रिलीज इट, बुलजाई। तो दैट इज द पावर ऑफ जुपिटर। तो गुस्सा एंड एग्रेशन तीनों में ही रहेगा, लेकिन द क्वालिटी एंड कंट्रोल्ड बाय द नेचर ऑफ द प्लैनेट्स। तो सन इज लाइक किंग, जनरली वो ना दूसरों की इतना परवाह नहीं करते हैं। लियो वाले प्लैनेट जो बैठा होगा उस पर इन्फ्लुएंसेस चेंजेस होते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो लियो वाले थोड़े अपने आप को ज्यादा देखते हैं। मंगल वाले तो पता ही नहीं उसे किसे देखना है, बस उसको रिएक्ट करना है तुरंत। जुपिटर वो सबको देखता है क्योंकि इट इज अ गुरु, है ना, नेचर वो है, लाइक ब्लेसिंग्स देना, दूसरों को केयर करना, एक केयरिंग नेचर इज जुपिटर। तो इसलिए सजिटेरियस आई बिलीव इज द बेस्ट लीडर। जो भी सजिटेरियस साइन वाले हैं, अगर आपको अपना कंपनी चलाना है और उसमें कोई अच्छा लीडर चाहिए आपको ऊंची पदवी पे, यू शुड हायर अ पर्सन हु इज सजिटेरियस। दूसरे कॉम्बिनेशन भी देख लेना, लेकिन ओवरऑल सजिटेरियस पीपल आर वेरी गुड हैंडलिंग पीपल, हैंडलिंग द रनिंग द बिजनेस। उनके टारगेट्स बड़े क्लियर होते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छे होते हैं। आप में से सजिटेरियस कोई है? हाँ जी, मेरा धनु राशि है। हाँ, तो ऐसे इंसान के पास आप चेक करना, मैंने जो चीज़ बताई है उस तरह का नेचर आपका है या नहीं। हाँ जी, बिल्कुल वैसा ही है। तो दे आर वेरी गुड, मतलब लीडरशिप क्वालिटी उनमें अंदर से ही होती है। तो आई लाइक द सजिटेरियस पीपल, दे हैव वेरी गुड लीडरशिप क्वालिटी, बेटर देन सन। बट सन को वैदिक में ज़्यादा, लियो साइन को ज़्यादा लीडर बोला जाता है, बट आई स्टिल बिलीव कि सजिटेरियस इज मच बेटर लीडर देन लियो साइन। बट मार्स इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल इवन। अब देखो मंगल ना, दो नेचर है मंगल के, एक मंगल नेक है, एक मंगल बद है। एक मंगल ऐसा भी होता है जो दूसरे के, कोई पिट रहा होता है उसको जाके बचाता है, उसमें लड़ाई करता है। तो कोई ऐसा होता है भाई उसको, वो एक पिट रहा है उसके जाके और पिट लो, अपनी भड़ास निकाल लो। तो मंगल दो तरह के हैं। तो किसी एक ऐसा भी मंगल है जो कि सच में कमांडर है, जो दूसरे के मुश्किल में निकालने वाला, और मंगल एक ऐसा भी है जो कि खराब है। तो जब जिसका मंगल बद होता है, अभी कभी बात करेंगे मंगल बद पे, कई कॉम्बिनेशन होते हैं। सिंपल कॉम्बिनेशन अगर देखें तो किसी का अगर मंगल 4 है और किसी का मंगल 8 है तो उसका मंगल बैड है, ठीक है जी। तो ऐसे इंसान को हमेशा कभी भी सबकी मतलब भलाई का काम करना चाहिए अपने मंगल को सही करने के लिए, ठीक है। भलाई का काम इन द सेंस दूसरे के प्रति नेगेटिव भावना नहीं रखनी है, पॉजिटिव रहना है, दूसरों को हेल्पिंग नेचर रहना है। तो मार्स विल गिव गुड रिजल्ट और इम्प्रूव
एंड रिड्यूस द बैड इफेक्ट। क्योंकि मार्स इतना पावरफुल है, कहते हैं कि सूर्य की जो ताप है वो मंगल के पास है। तो मंगल चाहे तो पता नहीं किसको ना जला दे, लेकिन सूर्य जैसा दिमाग नहीं है मंगल के पास। आप सोचो ना, सूर्य इज किंग और मार्स इज कमांडर। वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन लेके वो एक्शन परफॉर्म करता है। दिमाग जो है वो सूर्य के पास है, गुरु के पास है, चंद्र के पास है, बुध के पास है। ठीक है, इनके पास बहुत अच्छा दिमाग है। तो ये फायर में, एयर में, अर्थ में और वाटर में डिफरेंसेस हैं। एलिमेंट्स के हिसाब से हर इंसान के नेचर में चेंजेस आएंगे। और बताइए, और क्या सवाल आ रहा है? एनी अदर क्वेश्चन जो हमने कवर किया? कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है दिमाग में? हेलो सर, तो बुद्ध के लिए कोई उपाय जो मेमोरी फास्ट हो? ओके, चलिए ठीक है, इतना ही करते हैं। मैं इसका वीडियो अपलोड करके आप लोगों को एक्सेस देता हूँ, ठीक है? और अभी मैसेज करता हूँ आप लोगों को, ठीक है? चलिए।